नमस्कार। जो मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को जिला कष्ट निवारण समिति का सदस्य बनाया गया, उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। आज उसी कड़ी में हमारे जिला उपायुक्त हैं जो शक्ति सिंह जी, उनसे मुलाकात हुई और वार्ड 14 और भादौड़ की समस्या पर चर्चा हुई। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम इन पर पूरा काम करेंगे और कोई भी समस्या हो उसको हम हल करने का समाधान करेंगे। मेरा अपने भादौड़ वासियों से, वार्ड 14 वासियों से ये अपील है, कोई भी समस्या हो, जो सरकार की योजनाएं हैं जो हमें धरातल पे लानी है, उसका कड़ी का काम करते हैं अधिकारियों से मिलके हम उसका समाधान करें, यही हमारी पहल रहती है। जैसे आज की भादौड़ी समस्याएं जो हैं, मैं अभी पीछे आपने देखा होगा दौरा किया सरकारी अस्पताल का, उसमें कुछ कमियां थी, हमने वो अवगत करवाया सरकार को। चाहे पेंशन की बात हो, प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, तहसील की बात हो, किसी भी विभाग की बात हो, मेरी हमारी जनता से अपील है कि अगर कोई भी समस्या है हमारे संज्ञान में आप डालें ताकि हम उसका समाधान कर सकें। क्योंकि मनोहर सरकार का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। हमारी सरकार हमेशा प्रयासरत रहती है कि आम जन को सुविधाएं मिलें, आम जन को सरकारी योजना का लाभ मिले। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसे ऐसे काम हमारी सरकार ने किए, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे हमारी प्रदेश की सरकार है, ऐसे ऐसे काम किए जो कभी किसी ने सोचे नहीं। अब ये जो कांग्रेस वाले कहते हैं कि भी सरकार ने क्या किया, 9 साल की उपलब्धि, अगर मैं आपको बताने लग जाऊं तो सुबह शाम हो जाएगी। मोटे मोटे काम कभी कांग्रेस ने सोचा था कि शौचालय जो बनाए हैं मोदी सरकार ने वो कभी बनेंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोगों को योजनाएं मिली, कभी सरकार ने सोचा था कांग्रेस ने? जो जीरो बैलेंस के खाते खुले, सरकार ने सोचा था कभी? जो गैस सिलेंडर मुफ्त दिए गए लोगों को, वो किसी ने सोचा नहीं था। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। 12 रुपए में 1 साल का बीमा, किसी की सोच नहीं थी। अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं 9 साल में हमने कुछ नहीं किया, तो मैं उनसे पूछता हूं कि आपकी सरकार, आपने 60-70 साल राज किया इस देश पे, आपने लोगों के लिए क्या किया? आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटने का काम किया। जो सरकारी काम होते थे उनमें अपना कमीशन सेट करके लोगों की गाड़ी कमाई को लूटने का काम किया, उससे अलग कोई काम आपने नहीं किया। हमारी सरकार में किसी भी मंत्री पे, किसी भी एमएलए पे, चाहे वो सेंटर का मंत्री है चाहे प्रदेश का, किसी पे कोई आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का। लेकिन कांग्रेस जान जाती थी भ्रष्टाचार के आरोपों पे। एक इनेलो जो परिवर्तन यात्रा प्रदेश के अंदर कर रही है, कहते हैं हम परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, उनके पास अपने लिए कुछ कहने का नहीं है। वो सिर्फ एक बात कहते हैं, चौधरी देवीलाल जी की नीतियां। भैया पढ़ा तो बताओ आपने क्या किया लोगों के लिए? चौधरी देवीलाल को तो विपक्ष वाले भी आज उनका सम्मान करते हैं। आपने क्या किया लोगों के लिए? तो मेरा स्पष्ट ये कहना है कि मनोहर सरकार में और हमारे मुख्यमंत्री, एक ईमानदार मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिले हैं पहली बार। ये हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि पहली बार उनकी खुद की जो जमीन थी उन्होंने दान कर दी वो। लेकिन जो मुख्यमंत्री पहले बने, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को सेट करने के चक्कर में लगे रहे कि भाई वो कैसे सेट हों, उनकी इनकम कैसे बढ़े। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी, इसीलिए इनको टीस है इस बात की। और मैं बार बार ये बात आपके माध्यम से कहता हूँ कि कुछ लोग जो विकास विरोधी हरियाणा प्रदेश के, उनको मतलब नहीं है सरकार से, उनको मतलब है चाहे हुड्डा बने चौटाला बने, उनको खुशी है। लेकिन मैं ये जनता से अपील करना चाहता हूँ प्रदेश की के मनोहर खट्टर जी ईमानदार आदमी है, संघर्षशील आदमी है, उन्हीं को आगे मौका दे। और निश्चित तौर पे जो काम सरकार कर रही है, आज भी मैंने आपके माध्यम से पढ़ा कि भाई जो विधुर हैं या जो जिनकी शादी नहीं हुई, 2750 रुपये पेंशन सरकार ने घोषणा की है, और भी घोषणाएं सरकार ने की हैं। आज किसी को जरूरत नहीं है जाने कहीं सिफारिश करे, भाई मेरे को नौकरी लगवा दो, बैग नहीं है जरूरत देने की। मनोहर सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची के
नौकरी देने का काम किया। सरकार ने प्रयास ये किया है कि हर आदमी को लाभ मिले सरकारी योजनाओं का। और रही बात जहाँ तक कांग्रेस की बात है, ये लोग ये कहते हैं कि उड्डा सरकार, नोट मीन्स कांग्रेस सरकार, इनका कांग्रेस से कोई लेना नहीं है। ये जो प्रचार करते हैं सिर्फ उड्डा सरकार का प्रचार करते हैं। और उड्डा सरकार की जहाँ तक बात मैं करता हूँ, कांग्रेस की बात करता हूँ, जैसे आपने सवाल किया कि भिवानी से किरण चौधरी कहती है मैं सीएम बनूंगी, अम्बाड़ा से शैलजादी कहती है, मैं रणदीप सुरजेवाला कहता है मैं सीएम बनूंगा। तो ये तो आपस में उलझे हुए हैं। यहाँ बीजेपी में क्या है कि हमारा जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, ये नहीं पता किसको सीएम बना दे, किसको प्रदेश अध्यक्ष बना दे। हमारे यहाँ कैडर बेस पार्टी है भाजपा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भादौड़ की जो समस्याएं हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोग जो बीजेपी का नाम लेके कांग्रेस वालों को बढ़ावा दे रहे हैं, मेरी पूर्व विधायक नरेश कौशिक से अपील है, ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। चुनाव में आपने देखा नगर परिषद में जो सीधा डायरेक्ट चुनाव हुआ, आज वो लोग बीजेपी का हितैषी होने का ढोंग रच रहे हैं। आने वाले चुनाव में लोकसभा में मेरे को तो हंसी आती है, वही तो आदमी आज से हाथ जोड़ो अभियान में राजेंद्र सिंह जून के साथ खड़े हैं, कांग्रेसी विधायक के साथ, वही आदमी डॉक्टर रमेश शर्मा जी को कहते हैं उनके खास है। तो मैं डॉक्टर रमेश शर्मा से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। वो जब चुनाव आएगा तो ढूंढे नहीं मिलेंगे। वो अपना स्टैंड स्पष्ट करें, वो भी कांग्रेस के हैं, इनेलो के हैं, बीजेपी के हैं, अपना स्टैंड स्पष्ट करें। डॉक्टर रमेश शर्मा जी सांसद बने बीजेपी से, वो जो कहते हैं हम डॉक्टर रमेश शर्मा के साथ हैं, अरे भाई आप साथ तो हो, लेकिन बीजेपी के हैं वो तो। आप कांग्रेसी विधायक को बुला के अपने वार्ड में अभियान चलवा रहे हैं, इसका मतलब आपकी मंशा कहाँ है। तो मेरी सभी भाजपा नेतृत्व से अपील है, ऐसे लोगों से सावधान रहें जो पार्टी को कमजोर करने का काम करते हैं। पूर्व विधायक नरेश कौशिक जी, ऐसे लोगों से सावधान रहें। और भाजपा चेयरपर्सन जो हमने बनाई अपने वार्ड 14 से, मेरे वार्ड से 1210 वोटें मिली हैं। एक बात आप मान के चलें, अगर 1210 वोटें ना मिलती तो इतना जीत का उनका मार्जिन नहीं था जो वो चुनाव जीतते। अगर हमारी घटती तो शायद चेयरमैन कोई और ही बनता। उनसे भी मेरी अपील है कि इस अपने लाड़से को छोड़ के, जो नकली दुकानदारी उसको छोड़ के पार्टी के लिए काम करें। पार्टी के जो वफादार सिपाही हैं, चाहे कार्यकर्ता कोई भी है, उसके लिए काम करें, क्योंकि हमने आने वाले लोकसभा 2024 के अंदर चुनाव में जाना है। उसके बाद विधानसभा चुनाव है। जो हमारी पार्टी के साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं। आपको जिताया है पार्टी के सिंबल ने। अगर कोई इस बात को कहता हो मैं अपने रसूख से जीत गया, पार्टी सिंबल ने जिताया है, बीजेपी का सिंबल मिला, बीजेपी की वोटें मिली हैं, तो हमारे फर्ज बनता है कि बीजेपी को लोगों ने मैंडेट दिया है बहादुरगढ़ से। और मेरे वार्ड 14 में चुनाव में हार जीत चलती रहती है। कुछ लोग प्रचार करते हैं भाई चुनाव हार गए हम, ये नहीं, वो उनके बारे में टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। उनका कोई स्टैंड नहीं है, ना उनका कोई लेवल मेरे से बात करने का। कोई चुनाव, बड़े बड़े नेता हारते हैं चुनाव में, हार का मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरी पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता को ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर बनाया है। छोटी सी कार्यकर्ता को इतनी उन्होंने एक ताकत दी है अभी जनता ये काम करवाने की, मैं धन्यवाद करता हूँ उनका। लेकिन मैं अपील करता हूँ पूर्व विधायक नरेश कौशिक जी से, ऐसे लोग जो हैं जो पार्टी को कमजोर करने का काम करते हैं, और डॉक्टर रमेश शर्मा से अपील करता हूँ आपके माध्यम से, ऐसे लोगों से सावधान रहें। आप ये ना सोचें कि मेरे चुनाव मेरे साथ हैं, नरेश के साथ नहीं होंगे या किसी और के साथ नहीं होंगे, वो एक अलग इशू है। मतलब हमारा मोटो ये होना चाहिए, जो कमल का निशान ले, चाहे लोकसभा का ले चाहे विधानसभा का ले, हमारा मोटो ये होना चाहिए वो कमल के निशान पे हमारी मदद करे और पार्टी को जिताने का काम करे। आने वाले चुनाव में लोकसभा में 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जितने का काम करेंगे। विधानसभा में अब की बार हम स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे, ताकि हमने किसी बेसाखी की जरूरत ना पड़े जो दबाव रहा सरकार पर। हमारे मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, मैं उनसे जब भी मिलता हूँ काम की बात करते हैं, उनको कोई स्वार्थ नहीं है। पहले मुख्यमंत्री बने, परिवारवाद की बात, अपने कुनबे की बात, जातिवाद की बात, उनको चिंता रहती है अपने परिवार को कैसे सेट किया जाए, अपने उसको सेट। लेकिन मुख्यमंत्री जी को चिंता है कि मेरे जो प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता है उनका मैं भला कैसे कर सकूं।
और मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी में कोई कमी नहीं है। हम ये चाहते हैं आने वाले समय में तीसरी बार प्रदेश में भी और केंद्र में भी हमारी सरकार बने, ताकि हम लोगों का काम कर सकें। और जो भी समस्याएं प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से, एनडीएस के माध्यम से या बीपीएल कार्ड के माध्यम से या और भी कोई समस्याएं हैं जो सरकार, देखो नया काम जब हम करते हैं, हम नया मकान ही बनाते हैं, उसमें कुछ छोटी मोटी त्रुटियां रहती हैं, हम उनको दूर करने का काम करते हैं। सरकार ने कोई नई पॉलिसी बनाई, उसमें कमियां रही, हम मानते हैं, लेकिन सरकार का पूरा प्रयास है उन कमियों को दूर करके आम जन को हम सुविधा दें। और मेरा ये विश्वास है आप लोगों को, वार्ड 14 के भादरोड़ के लोगों के साथ साथ, कि आपकी जो भी कमियां सरकार के प्रति, हम उनको सब लग के हम उनको पूरा करेंगे। और आपको जो पात्र व्यक्ति है, मनोहर लाल जी एक बात कहते हैं, जो पात्र व्यक्ति है वो नौकरी भी लगेगा और उसको सरकार की योजना का लाभ भी मिलेगा, ये लिख के मनोहर लाल जी कहते हैं। और हम भी इस उनकी बात को हम सिर चढ़ा के कहते हैं कि जो पात्र व्यक्ति है उसको योजनाओं का लाभ जरूर मिलेगा। वार्ड 14 में कोई भी पात्र व्यक्ति कोई भी सरकारी योजना उससे वंचित नहीं रहेगा। आप हमारे पे विश्वास रखें और निश्चित तौर पे अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखें। आने वाले समय में केंद्र में भी और प्रदेश में भी हमारी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। और कोई भी समस्या होगी तो उसके लिए हम